श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्युलोक में विहार करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव माता पार्वती के साथ पधारे। भ्रमण करते करते वे विदर्भ देश अमरावती नामक एक अति रमणीय नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उनमें वहां के राज का बनाया हुआ अति रमणीय शिव जी का मंदिर था। उसमें कैलाशपति अपनी धर्म पत्नी के साथ निवास करते थे। एक समय माता पार्वती अपने प्राणपति को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा करके ऐसे प्रश्न करने लगी। महाराज, आज तुम दोनों चौसर खेले। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और खेलने लगे। उस समय इस स्थान पर मंदिर और पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और माता पार्वती की विजय हुई। अब तो माता पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उठी। तब महादेव जी माता पार्वती को बहुत समझाने लगे, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय में पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह से कष्ट पाते पाते जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में आईं और पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देख बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच वे सब बातें उनसे कह दी। तब वे अप्सराएं बोली, पुजारी जी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में से जो अच्छा व्रत 16 सोमवार का व्रत है उसको भक्ति के साथ करो। तब पुजारी जी अप्सराओं के हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार का व्रत विधि पूर्वक किया। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें। स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा किलो अच्छे स्वच्छ गेहूं का आटा लें ताकि 3 अंगा बनावें और घी गुड़ दीप नैवेद्य फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात अंगाओं में से एक शिव जी को अर्पण करें, बाकी 2 शिव जी की प्रसाद समझकर वहां उपस्थित लोगों को प्रसाद दे दें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। इसके पश्चात 17वें सोमवार के दिन 250 ग्राम पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावें। दिन में तदानुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावें और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। पीछे आप सकुटुंब प्रसादी लें। जो भगवान शिव जी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जावे। जैसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी और माता पार्वती उस मंदिर में आईं, तब ब्राह्मण को निरोग देकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्ति का उपाय पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब तो माता पार्वती अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत को तैयार हुई, जिसके कारण इनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता ने बोली, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब माता पार्वती ने वह 16 सोमवार व्रत कथा ने उनको कह सुनाई। तब वे बोले कि इस व्रत को तो मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय ब्राह्मण मित्र बहुत दिनों से परेशान है, परदेश चला गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। तब कार्तिक जी ने इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिलने आ गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिक जी से पूछा तो वे बोले, मित्र, हमने तुम्हारे मिलन की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी चिंता थी। कार्तिकेय से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि
व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में श्रृंगारित हथनी माला डालेगी तो मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर जा बैठा था। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाल उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको ही वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपमाल लक्ष्मी प्राप्त हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर सुशील विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता के उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन बड़ी भली प्रकार करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया, तुमने कौन सा तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र आपको प्राप्त हुआ? माँ ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जान के अपने लिए किए हुए 16 सोमवार व्रत की विधि के सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को और सब तरह के मनोरथों को पूर्ण करने वाला सुना तो वो भी इस 16 सोमवार व्रत का राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उस समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के देवलोक होने पर यही ब्राह्मण बालक बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत भूप के राजा कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकार होकर भी यह वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रीतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु राजकन्या ने उसकी आज्ञा को नहीं माना और दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश करा देंगे। इस वाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और वह तत्काल ही मंत्रणागृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की वाणी सुनाई दी कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दो, नहीं तो मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। मंत्री आदि बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि के कारण राज मिला, राजा उसी को निकालने को कैसे जाल रच सकता है या कैसे हो सकता है। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाव को कोसती हुई नगर से बाहर आई, बिना पद त्राण और फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काटकर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात सुनकर बुढ़िया कि सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार अपने सिर पर रखी। थोड़ी देर बाद ऐसी आंधी आई कि बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। तब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिव जी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता के तट पर गई तो उस सरिता का समस्त जल सूख गया। रानी एक वन में गई, वहां जाकर एक सरोवर में सीढ़ी में उतर पानी पीने को गई, जिसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के सदृश जल कीड़ों से युक्त एवं गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पान करने की पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने लगी। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती वह पेड़ पत्ते तत्काल ही झड़ जाते। अपने वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर उस वन के ग्वालों ने जो लोगों की गायों को वहां चराते और पानी पिलाते थे, जाकर बड़े दुखी भाव से सब कथा अपने गोसाई जी से
जो उस जंगल में मंदिर में पुजारी थे, जाकर कही। फिर ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास ले गए। रानी को मुख कांति और शरीर की शोभा देख गुसाई जान गए कि यह अवश्य विधि गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा कि मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गुसाई के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी को भोजन बनाती, उसमें कीड़े पड़ जाते, जो जल भर के लावे उसमें भी कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले कि हे बेटी, तेरे पर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है। पुजारी की बात सुन रानी ने शिवजी की पूजा करने को न जाने की कथा सुनाई तो पुजारी शिवजी महाराज जी की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले, हे बेटी, तुम सब मनोरथों के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो, जिसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्ति पाओगी। गोसाई जी की बात सुनकर रानी 16 सोमवार का व्रत करने लगी। 17वें सोमवार के पूजन के प्रभाव से हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहाँ भटक रही होगी। यह सोचकर रानी की तलाश करने के लिए चारों दिशाओं में दूध भेजे। पुजारी के आश्रम में आए और रानी को पाकर पुजारी जी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी जी ने उनसे मना कर दिया। दूतों ने लौटकर महाराज को रानी का पता बताया। राजा स्वयं ही पुजारी जी के आश्रम में गए और पुजारी जी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो महिला आपके आश्रम में रहती वो मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप से मैंने इसको त्याग दिया था। अब इस पर से शिव जी